आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारे टीएस ग्रेवल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एडमिशन चैप्टर से, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 अकॉर्डिंग टू न्यू एडिशन। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, तो फटाफट से मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता रहा हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में दो पार्टनर है, आदिल और भव्या। इनका जो शेयरिंग रेशियो हमारे पास पहले से गिवन है 7:5। इसके अलावा हमें कहा गया है कि जो हमारा एक नया पार्टनर आ रहा है जो कि कौन है, क्रिस। तो यहाँ पे क्या है कि कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। अभी जो 1/6 के लिए कंपनी में आ रहा है, लेकिन ये साथ साथ क्या लेकर आ रहा है, ये यहाँ पे दो चीज लेकर आ रहा है। एक अपना कैपिटल जो कंपनी में इन्वेस्ट करनी है, और दूसरा यहाँ पे लेकर आ रहा है गुडविल का पैसा। तो जो कैपिटल इसने इन्वेस्ट करनी है वो कितनी करनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा क्या लेकर आ रहा है, कैपिटल अमाउंट के अलावा यहाँ पर लेकर आ रहा है ये गुडविल। तो गुडविल कितनी लेकर आ रहा है, गुडविल यहाँ पर ये लेकर आया है 36,000। ठीक है, 1 लाख रुपए तो यहाँ पे कैपिटल लेकर आया और 36,000 की क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब ये कंपनी में आया तो क्या हो रहा है बेसिकली कि भाई यहाँ पे एक लाइन लिखी है, विच ही एक्वायर्स 1/24 फ्रॉम आदिल। 1/24 शेयर ये किससे एक्वायर कर रहा है, आदिल से एक्वायर कर रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा है एंड 1/8 फ्रॉम भव्या। 1/8 शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, भव्या से एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया इतना इतना शेयर ये इनसे लेने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा काम बहुत ईजी। इसके अलावा अभी क्या करना है, आगे कहा गया है कि जब इसका एडमिशन हो गया था फर्म में, उसके बाद कि भाई पार्टनरशिप में पहली बार कितना प्रॉफिट निकल कर आया, इन तीनों की 2,40,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द क्रिश एडमिशन एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। अब ये सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमें क्या करना है, जो भी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो जर्नल एंट्रीज आप करके बताओ। नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले कंपनी में क्या आया भाई, कैश आया। किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में आया, गुडविल की फॉर्म में आया। इसके अलावा क्या होगा, जो गुडविल आई है वो किस रेशियो में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें जो अपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में, वो आपको कैसे पता चलेगा भाई, जितना भी ये शेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है आदिल से, उसे लिख लो 1/24, है ना। आदिल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/24। इसके बाद जो दूसरा पार्टनर है वो कितना यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, भव्या। हमने यहाँ पे लिखा भव्या, ठीक है, और उसका शेयर यहाँ पे लिख दिया कितना था, 1/8 था। ये उससे 1/8 एक्वायर कर रहा है। बस इनमें एक चीज आपने देखनी है कि भाई इतना शेयर तो ये उनसे सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं वो पार्टनर, लेकिन क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो एक्चुअल सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बचेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वो सेम करना है, तो मैं 8 के मल्टीप्लाई कौन से नंबर से कराऊं कि वो 24 हो जाए। तो यहाँ पर हम कराएंगे इसे 3 से, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 और 24। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया हमारा सैक्रिफाइसिंग भाई, 1:3। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, 1:3 हमारा सैक्रिफाइसिंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो अभी इसके बाद क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्रीज करनी पड़ेंगी पहले। कि भाई सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, पहला केस था कि कंपनी में पैसा आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या पैसा आया है, कैश आया है। तो कैश को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया है कंपनी में भाई, टोटल 1,36,000 रुपए आया है, तो हम उसी को लिखेंगे 1,36,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये बताना है सोर्स, ये जो कैश आ रहा है टोटल पैसा, इसका सोर्स क्या है, किस किस फॉर्म में पैसा आ रहा है। तो हम बोलेंगे टू कौन सा पार्टनर, क्रिश कैपिटल, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये जो पैसा आया है और किस चीज का आया है, इसकी गुडविल का आया है। तो हमने उसे बोल दिया भाई वो उसके क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल में वो 1 लाख रुपए जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 36,000 रुपए जाएगा। ठीक है, अब नरेशन में क्या आएगा, बीइंग द गुडविल अमाउंट इज रिसीव्ड। तो ये तो होगी हमारी पहली एंट्री। अब पहली एंट्री तो हमने समझ ली, इसके बाद आती है इसकी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में क्या होगा कि जो गुडविल का अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल किसके लिए लाया है, पुराने पार्टनर्स के लिए लाया है। तो वो किस रेशियो में बटेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने अभी निकाला था कितना था, 1:3 था। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें बस दूसरी एंट्री करनी है। तो दूसरी एंट्री में हमें क्या करना है, जब भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
कितना अमाउंट आएगा हमारे पास गुडविल का, कितना अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, 36,000 रुपए यानी 36,000। अभी किस किस को जाएगा, हमारे पास दो पार्टनर हैं, तो एक है हमारे पास टू आदिल कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक पार्टनर और है जिसका नाम क्या है, भव्या है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे भाई भव्यास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, वैसे 36,000 को क्या करना है 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना कितना बढ़ेगा हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं फटाफट से। भाई हमारे पास कितना है 36,000 है, उसको हमने क्या करना है 1/4 और 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक पार्टनर को मिलेगा 9,000 और दूसरे पार्टनर को मिलेगा रिमेनिंग यानी कि 27,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नरेशन मेंशन करनी है। नरेशन में हम क्या मेंशन करेंगे, नरेशन में हम सिर्फ इतना लिखना है जो हमने एक्टिविटी करी, हमने क्या करा है, बीइंग द प्रीमियम फॉर द गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आदिल एंड भव्या इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसे और समराइज कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, है ना। उसमें हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग द प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे एक कंपनी में प्रॉफिट हुआ था, तो इसके लिए क्या करना है, कोई हमें सिर्फ कैलकुलेशन निकाल के बताना है कि ये जो किस रेशियो में बटेगा, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, न्यू रेशियो में बटेगा, क्योंकि कंपनी में नया पार्टनर आ चुका है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो न्यू रेशियो में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो के लिए हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए उनका ओल्ड रेशियो। तो हमारा जो पार्टनर है हमारे पास कौन कौन है, 7:5 इनका ओल्ड रेशियो था आदिल और भव्य का, ठीक है। अब हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है वो टोटल कितने शेयर के लिए आ रहा था कंपनी में, टोटल 1/6 के लिए आ रहा था, तो इसने क्या करा 1/6 के लिए कंपनी में आ गया। अब हमें क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो में हमें एक चीज पता है कि ये कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे, हम डायरेक्टली वो माइनस कर लेते हैं इनके ओल्ड शेयर से। यानी कि जो आदिल है उसका पुराना रेशियो है 7/12, जिसमें से वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24। सो यहाँ पर 1/24 अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो बचेगा रिमेनिंग वो उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इनका कॉमन एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14 - 1 यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 13/24। इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे जो कि कौन होगा, भव्या होगा, ठीक है। भव्य के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5/12 लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट पार्टनर कौन था 1/8, है ना, 1/8, क्योंकि हमारा भव्य कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8 कर रहा है। तो इनका भी कॉमन एलसीएम क्या आएगा 24 आएगा। इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, इसे माइनस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास भाई 3 और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है, 7/24। अब बचा हमारा नया पार्टनर। भाई ये जो ओल्ड पार्टनर थे इनका न्यू रेशियो हो गया 13:7, लेकिन अभी नया पार्टनर है, इसका भी हमें क्या करना है, नया रेशियो निकालना है। वैसे तो वो 1/6 शेयर के लिए आया है, लेकिन उसका डिनोमिनेटर इनके साथ मैच नहीं करता है, हमें बस मैच कराना है। तो मैच कराने पे हम क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे हम डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। तो भाई 6 की मल्टीप्लाई से कौन से नंबर से कराएं कि वो 24 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 4 टाइम्स, राइट। तो हम इसे क्या करते हैं 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4/24। तो हमारा नया रेशियो कितना हो गया, नया रेशियो हो गया 13:7:4 हो गया हमारा आंसर। अभी ये तो हमने रेशियो निकाला, अब बस क्या करना है, जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ है कंपनी में नए पार्टनर के आने के बाद, उसे हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम छोटा सा काम यही करते हैं फटाफट से कि भाई 2,40,000 के अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई विद 13/24। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले हमने आदिल का निकाला, फिर हम भव्या का कैलकुलेट करते हैं। भाई 2,40,000 मल्टीप्लाई विद 7/24। इसी तरह से हम थर्ड पार्टनर का निकालेंगे। भाई 2,40,000 मल्टीप्लाई विद 4/24, है ना। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,30,000, फिर आएगा हमारे पास 70,000, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 40,000, ठीक है।
बस हो गया। बस हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रॉफिट के अमाउंट निकालने हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन ये करना था। होप करता हूं आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए हमारे एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है सॉल्व करके ला रहा हूं, आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ मैं आपको इंस्टाग्राम का हैंडल शेयर कर रहा हूं, जहां पर हम आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और हम मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं लॉन्ग टाइम में। अगर आपको बिजनेस के लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरा एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं यूजी एकेडमी नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करें, उसमें एनरोल हो जाएं और वहां पे आपको मिलेंगे हमारे बिजनेस के लेक्चर्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के लिए आप यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, या फिर लाइव ट्यूशंस के लिए आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।